तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला भाई के क्राफ्टर पे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी सेक्शन से ही लिया गया है। और बायोलॉजी सेक्शन का हम लोग जिस तरह से देखते आ रहे थे, तो ये जो पार्ट है पार्ट नंबर 6 है ना। जो सेट नंबर यदि हम लोग देखते आ रहे थे, जिसमें से ये जो सेट नंबर है वो कौन सा है, 6 है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के हुए। हमारा टीम है और आप लोग के लिए हम लोग डेली एक वीडियो 2 वीडियो जितना हो सकता है ऑफलाइन जो बैच है उससे उसके अलावा भी समय निकाल कर आप लोग के सामने रख रहे हैं। आप लोग को आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपसे भी निवेदन है कि थोड़ा सा क्या करना है, अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर करिए और जितना हो सके उतना आप अपने ग्रुप के पास, ये फेसबुक ग्रुप हो, जहाँ भी ग्रुप है उस सभी जगहों पे शेयर किया करें और थोड़ा सा सपोर्ट बनाए हुए रखें कि जिससे हम लोग को पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा मतलब सपोर्ट मिले। और क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा बच्चा रहता है तो थोड़ा सा पढ़ाने में हमें भी मज़ा आता है ना। थोड़ा सा हम 1-2 दिन लाइव हुए थे और अभी हम लोग नवरात्रि चल रही है, इस कारण से रिकॉर्डेड कर रहे हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए। और नवरात्रि के बाद से फिर हम लोग पुनः लाइव से ही जुड़ेंगे, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बउआ जी कि क्या कहता है कि जेवरेलिन्स जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। वसा है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है या कार्बोहाइड्रेट है। जेवरेलिन्स जो होता है बेटा जी, ये ध्यान रखिएगा कि जो पादप हार्मोन है, क्या है, पादप हार्मोन है, हार्मोन है, पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन जो होते हैं वो कितने होते हैं सर जी, तो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। आपको याद होगा 5 होते हैं। यदि आपको नहीं याद है तो हम याद दिलाते हैं आपको, है ना, याद दिलाते हैं। पहला जो होता है आपको पता होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन। दूसरा जो होता है जिसका नाम होती है जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स होता है। तीसरा नंबर यदि देखें तो एब्सेसिक एसिड होता है, एब्सेसिक एसिड होता है, एसिड जिसे हम लोग शॉर्ट में एबीए भी कहते हैं, एबीए भी कहते हैं। और चौथा नंबर जो होता है जिसका नाम होता है साइटोकाइनिन, काइनिन, क्या नाम होता है, साइटोकाइनिन होता है। पांचवा जो होती है जिसे बोलते हैं एथिलीन, एथिलीन कहते हैं, क्या कहते हैं, एथिलीन। ये 5 हार्मोन जो होता है बेटा जी, पांचों के पांचों किस में पाई जाती है, तो सर जी पादप में। ये और ये की बात करें तो ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, लंबाई में शीर्ष भाग में पाई जाती है, लंबाई में वृद्धि में ज़्यादातर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एब्सेसिक एसिड जो होती है इसे हम लोग वृद्धि रोधक हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से जानते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन क्योंकि ये दोनों जब वृद्धि करता है तो मान ले कि हमारे पास कोई पौधा है, पौधा वो इतना वृद्धि कर रहा है कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो इस कारण से उसे भी रोकने के लिए प्राकृतिक ने एक हार्मोन उसमें दे दिया है जिसका नाम होती है एब्सेसिक एसिड, इसीलिए हम लोग इसे वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहते हैं। साइटोकाइनिन जो होता है ये पत्तियों का जो ये हरा रंग जो दिखाई पड़ रही है, इस जो हरा रंग जो दिखाने का जो मेन कारण है वो, ऐसे तो वर्णक की बात करें तो तुम्हारा पास क्लोरोफिल होती है, लेकिन हार्मोन की बात करें तो साइटोकाइनिन, यानी कि ये पत्तियों को ताजी बनाकर रखता है, ताजे बनाए हुए रखता है, है ना, ताजे बनाकर रखता है। और एथिलीन जो होता है बेटा जी एक गैस के रूप में पाए जाने वाली पहला हार्मोन है जो फल पकाने वाला हार्मोन कहलाता है, फल पकाने वाला हार्मोन कहलाता है ना, हार्मोन कहलाता है, फल पकाने वाला हार्मोन कहता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रकार का क्या होती है, तो सर जी हार्मोन होता है। आपको आशा करते हैं कि आज समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है, समन्वय का मतलब क्या होता है बेटा जी कि किसी भी चीज को एक सीमित रखने के लिए, अब मान लिया कि हमारे शरीर में लंबाई का एक बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो उसे सीमित ही रखना है, जितना ज़रूरत हो उतना ही हो। अब रोना स्टार्ट किए तो रात दिन रोते जा रहे हैं, तो वो वाला ये सब जो कंट्रोल या जो समन्वय नियंत्रण जो कर रही है ना, वो एक प्रकार का वही चीज़ कर रहा है तुम्हारा कि किसी सीमित तक रोक कर रखे हुए है ना।
तो कहा क्या कि शरीर में समन्वय जो होती है वो किसके द्वारा होती है, तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है या अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तंत्रिका तंत्र में जो होता है बेटा जी याद रखिएगा क्या हो जाती है, तुम्हारा सिर आ जाता है, सिर यानी कि मस्तिष्क आ जाता है। और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो आपको याद रखना है, एक ट्रिक याद रखिएगा, पीटी पाल जी, पीटी पाल जी, पीटी पाल जी। अब देखो पी से होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। टी से होता है उसे हम लोग थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, थायराइड, थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं, थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पी से होता है पाराथायराइड, पाराथायराइड, थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं, सब ग्रंथि है। एल से होती है अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका, केवल लैंगरहैंस की द्वीपिका लिखते हैं, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। वो होती है किसका, तो अग्नाशय का होता है, लैंगरहैंस की द्वीपिका, द्वीपिकाएं, द्वीपिकाएं, द्वीपिकाएं। फिर तुम्हारा जी से होता है बेटा जी, इसका इसे हम लोग जब बोलते हैं जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि, ठीक है। और अच्छा पीटी पाल से, पीटी पाल एक ग्रंथि शायद छूट रहा है, एड्रीनल ग्रंथि छूट रहा है, पीटी पाल जी, पीटी पाल। अच्छा ये जो हिंदी है ना, हिंदी जो लिखे हैं इसे भी इंग्लिश में लिखते हैं तो सही से हो जाएगा, एक ग्रंथि छूट रहा था, पी ए एल हो जाएगा, ठीक है। पी से हो जाएगा तुम्हारा पाराथायराइड, ए से हो जाती है एड्रीनल, हो जाती है एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि हो जाती है, एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि हो जाती है, ठीक है। ये ब्रिक के ऊपर पाया जाता है, ये वाला छूट रहा था। और ये जो हो जाता है वो जिसका नाम था लैंगरहैंस की द्वीपिका। ये तो कहा क्या कि अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी जो तंत्र होता है इसमें हार्मोन का स्त्रावन होता है, किसका स्त्रावन होती है, हार्मोन का, याद रखना किसका स्त्रावन होता है, हार्मोन का। हार्मोन जो होती है स्रावित होता है वो इन ग्रंथियों के द्वारा होता है जिसका नाम था, याद रखिएगा एक सेंटेंस, पीटी पाल जी। पी से होता है पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और टी से होता है थायराइड ग्रंथि, ये वाला यहाँ पे ये पाई जाती है, और जो पीयूष होती है वो मस्तिष्क में पाया जाता है। पाराथायराइड जस्ट इसके नीचे पाई जाती है, और उसके बाद में एड्रीनल जो होती है वो ब्रिक पे पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिका जो हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय के ऊपर पाई जाती है। और जनन ग्रंथि जो हमारे मेल में ब्रीसन हो जाता है, और फीमेल की बात करें तो वो अंडाशय हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए गुरुजी। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अंतःस्रावी ग्रंथि भी हो जाएगा और तंत्रिका तंत्र, क्योंकि हमारा मस्तिष्क भी कंट्रोल करने में भाग लेता है ना, तो यहाँ से दोनों हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। चलिए अगला नंबर, अगला नंबर कहता है क्या कि मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है क्या कि जिसे हमें किसी चीज का पता चल पाती है। त्वचा भी एक प्रकार का ज्ञानेंद्रिय अंग है। ये बचपन में छोटा, जब जिस समय छोटा था उस समय भी हमें मम्मी पापा ने बताया कि बेटा जब हम धूपा में जाते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, वो त्वचा इसका आभास कर पाती है। हम सुन रहे हैं, इसका मतलब हमें कान द्वारा सुनाई पड़ रही है, तो ये ज्ञानेंद्रिय अंग कहलाती है। हम आंख है वो हम देख रहे हैं किसी वस्तु को, इसका मतलब ये जो है एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय अंग कहलाती है ना। तो ये सभी के सभी जो होती है, नाक जिसे हम स्मेल मतलब किसी चीज को सूंघ पाते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का ज्ञानेंद्रिय है। जीभ है जिससे हम क्या कर पाते हैं, स्वाद को पता कर पाते हैं, ये भी है सर जी, ठीक है। कान भी है, कान से हम सुन पाते हैं। ये टोटल जो हमारे पास जो दिखाई पड़ रहा है, ये टोटल कितने होते हैं सर जी, 5 होते हैं, ठीक है। नाक होती है सर जी, कान होता है, हाथ होती है, हाथ मतलब कि जो त्वचा जो होती है, त्वचा सी मतलब आंख होती है, आंख जो होता है आंख से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और जीभ जो होता है जिसे हम क्या कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चा कौन सा हो जाएगा, तो सर जी डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर कहता है क्या कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका कहलाती है। जो मस्तिष्क से जो ये जो मस्तिष्क से जो निकलने वाली जो तंत्रिका होता है बेटा जी, जो तंत्रिका, इस तंत्रिका को क्या बोलते हैं, कपाल तंत्रिका कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका कहते हैं, मेरु तंत्रिका कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मस्तिष्क से जो निकलती है उस तंत्रिका का क्या नाम होती है सर जी, कपाल तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कपाल तंत्रिका। इसका मतलब राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित में से
पादप हार्मोन है। कौन है जो तुम्हारा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स। अभी बताया क्या बेटा जी कि जो पादप हार्मोन जो थे वो कितने थे सर जी? 5 थे। कितने थे? 5 थे। तो 5 में जिब्रेलिन्स भी है, ऑक्सीन भी है, एब्सिसिक एसिड भी है, और इनमें से कोई नहीं मतलब आ गया। 2 को बचा कौन? एक बच गया सर जी साइटोकाइनिन, दूसरा बच गया जो तुम्हारा एथिलीन बचा, जो फल पकाने वाला हार्मोन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। छुई मुई की पत्ती को गति होती है। अच्छा, छुई मुई का ये जो पौधा जो दिखाई पड़ रहा है बच्चा, ये कैसा है? तो तुम्हारा है छुई मुई का। कैसा है? छुई मुई का। अब ये छुई मुई का जैसे भी आप टर्च ऐसे करिएगा ना, जैसे इसमें देखो ये हम खींचे हुए हैं ना, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा, जैसे हम इसको टर्च किए थे एक बार, जब जैसे हम इसको टर्च किए तब वो क्या होता? वो तुरंत अपने पत्तियों को मुरझा दिया। क्या किया? देखो आगे से इधर है ना, पत्ती से क्या कर दिया? मुरझा दिया। जैसे ही मुरझाया मतलब इसमें एक प्रकार की गति हो जाती है। क्या हो जाती है सर जी? गति हो जाती है। ये जो गति होती है वो अनुदिश की गति होती है। अनुदिश गति मतलब विपरीत के रूप में कार्य करता है। अब ये जो कौन सा कुंचन की हमें कुंचन दिया, अनुदिश तो दिया नहीं है, तो निशानु कुंचन दिया है, प्रकाशानुकुंचन, प्रकाश के कारण से हुआ थोड़े नहीं सर जी, कंपन कुंचन होती है। क्या होती है? कंपना कुंचन होता है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, होता क्या है सर जो बता दीजिए हमें? होता कुछ नहीं, जैसे इसको आप टच करिए तो प्राकृतिक नियम दिया है क्या कि अपने रक्त ये अपने शरीर में जितने भी जल होते हैं वो जल को वहां से क्या करता है? त्वरित कर लेता है, मतलब जल को वो रोक लेता है, जिसके कारण से इन्हें वाली जो पत्तियां होती है वो क्या हो जाती है? मुरझा। लेकिन कुछ समय के बाद पुनः वो सही हो जाती है। फिर देखेगा मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये अपने शिकारों मतलब आज में क्या कह सकते हो, क्षति करने वाले से बचाने के लिए ये ऐसा प्रकृति के रूप में इसे दिया है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है क्या कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है? तो कौन सा हार्मोन होती है? जिब्रेलिन होता है, ऑक्सीन होती है, एब्सिसिक एसिड या इंसुलिन होता है। अच्छा, एक चीज और बताइए बेटा जी, शर्करा जो होती है रुधिर में, रुधिर पेड़ में रुधिर है, रक्त की बात कर रहा है यहाँ पे नहीं, स्तर के नियंत्रण करता है। शर्करा की बात कर रहा है, तो ये जो हो जाती है वो इंसुलिन नामक हार्मोन के कारण